दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पर जो कि जीएसटी को लेके आया हुआ है। लोगों को बहुत दिनों से इंतजार था इस नोटिफिकेशन का, क्योंकि कोविड के सिचुएशन में कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने की डेट एक्सटेंड नहीं की गई थी। इस वजह से बहुत से लोग परेशान थे। अब हमारे पास ये इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया है। आइए हम लोग समझते हैं कि टैक्स पेयर्स के लिए क्या रिलीफ दी गई है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। सबसे पहले उन एसएससी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ से कम था। उनके लिए मार्च 21 का रिटर्न का डेट्स जो कि 20/4/2021 था, उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है, बट उस रिटर्न में आपका इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फीस को वेव ऑफ किया गया है। आप 5/5/2021 तक अपना रिटर्न अगर आप फाइल कर देते हैं तो आपके ऊपर ना तो कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना तो आपके ऊपर कोई लेट फीस चार्ज की जाएगी। अगर आप उसके बियॉन्ड आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऊपर रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, जो कि 20/5/2021 तक लगेगा। अगर उसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं मार्च 21 का, उस केस में आपके ऊपर ड्यू डेट से ही लेट फाइलिंग फीस भी चार्ज की जाएगी, जो कि बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि विद इन ड्यू डेट्स आप अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए। जो भी प्रिस्क्राइब डेट्स आई हैं उनके अंदर आप अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिए। और उसी तरीके से अप्रैल 2021 की जो ड्यू डेट थी वो 20/5/2021 है। अब उस केस में अगर आप 4/6/2021 तक अपना रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में ना तो आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट लगेगा, ना तो लेट फाइलिंग फीस चार्ज करेंगे। बट उसके बियॉन्ड अगर आप जमा करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर नेक्स्ट 15 डेज। उसके बियॉन्ड आप अगर लेट करते हैं अपने रिटर्न फाइलिंग में तो आपके ऊपर जो भी लेट फाइलिंग फीस होगी वो लगेगा आपका फ्रॉम द ड्यू डेट। वो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अपना रिटर्न विद इन द प्रिस्क्राइब डेट्स, जो भी डेट्स एक्सटेंड की गई हैं उसके अंदर ही अपना रिटर्न फाइल कर लीजिए। उसके बाद हमारा आता है जैन से मार्च 21 क्वार्टरली रिटर्न जिन्होंने ऑप्ट कर रखा है, जिन बेसिस ने क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट कर रखा है क्यूआरएमपी स्कीम में, उसका ड्यू डेट था 24/4/2021, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 9/5/2021 तक। अगर आप उस रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपके ऊपर ना तो कोई इंटरेस्ट लगेगा दोस्तों, ना तो कोई आपकी लेट फाइलिंग फीस लगेगी। उसके बियॉन्ड 15 डेज आप उस रिटर्न को फाइल करते हैं तो उस दौरान आपके ऊपर रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। उस केस में उसके बियॉन्ड अगर आप उस रिटर्न को जमा करते हैं तो आपकी जो भी लाइबिलिटीज आएंगी, जो भी लाइबिलिटीज कैलकुलेट होंगी इंटरेस्ट की और लेट फाइलिंग फीस की, वो कैलकुलेट होंगी फ्रॉम द ड्यू डेट, दैट इज 24/4/2021। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा दोस्तों। तो आपका जो भी प्रिस्क्राइब डेट्स इस नोटिफिकेशन में आया है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप उन ड्यू डेट्स के अंदर ही अपना रिटर्न फाइल कर दीजिए। इसी तरीके से पीएमटी 08 को लेके आया हुआ है। अप्रैल 21 का जो पीरियड का पीएमटी 08 था उसका ड्यू डेट था 25/5/2021। पीएमटी 08 में 26/5/2021 से लेके 9/6/2021 तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उसके बाद रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट ऑफ 9%। इसी तरीके से ये एक इम्पोर्टेंट चीज, सबसे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद इन लास्ट डेट ऑफ एनी बेनिफिट्स, जो भी लास्ट डेट है एनी बेनिफिट्स का, जैसे ये लास्ट डेट है लाइट फाइलिंग फीस का 20/5/2021 का, अप्रैल का 19/6/2021, तो आप इनका जो भी बेनिफिट का ये लास्ट डेट है, इसके अंदर अगर आपका रिटर्न नहीं फाइल होता है तो आपके ऊपर जो भी ड्यू डेट्स थी उनके नेक्स्ट डे से ही आपके ऊपर जो भी लेट फाइलिंग फीस वगैरह लेवी की जाएंगी वो उसी डेट से ही आपके ऊपर लेवी की जाएंगी और वो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाएगा। सो आप इसको जो भी प्रिस्क्राइब डेट्स जो नोटिफिकेशन में आए हैं उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना रिटर्न आप जरूर फाइल कर लीजिए।
नेक्स्ट उन एसएससीज के लिए है जिनका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। पहला है मार्च 21 की रिटर्न जिसकी ड्यू डेट थी 20/4/2021। उस केस में 21/4 से 2021 से 5/5/2021 तक आपको रेड्यूस्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% देना है और लेट फाइलिंग फीस जो है वो 21/4 से 5/5 तक मतलब 15 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया है। जिन एसएससी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था उसके लिए केवल और केवल रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 15 दिन की रिलीफ दी गई है जो कि बहुत कम है। दोस्तों आप इसको बहुत जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल करके विद इन प्रिस्क्राइब डेट्स जो भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है उसके अंदर आप फाइल कर लीजिए वरना आपके ऊपर बहुत हैवी लेट फाइलिंग फीस और इंटरेस्ट अक्रू हो जाएंगे। क्योंकि इस बार ड्यू डेट्स नहीं एक्सटेंड किए गए हैं बल्कि आपके इंटरेस्ट और लेट फाइलिंग फीस जस्ट वेव ऑफ किया गया है वो भी फॉर पीरियड ऑफ 15 डेज ओनली। अगर आप 15 डेज के बियॉन्ड आप जाके अमाउंट रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर लेट फाइलिंग फीस की अमाउंट जो है वो फ्रॉम ड्यू डेट्स काउंट की जाएंगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। और इंटरेस्ट जो भी आपका चार्जेबल होगा ऑन नेट लायबिलिटी केवल चार्ज होगा दैट इज विच इज पेएबल इन कैश। अगर जो भी आपकी लायबिलिटी बनी उसमें आईटीसी एडजस्ट करने के बाद जो भी आपके कैश वाला पोर्शन है जिसको आपको कैश में पेमेंट करना है केवल उतने ही अमाउंट पे आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो रेफर नोटिफिकेशन नंबर 821 ऑफ सेंट्रल टैक्स एंड 921 ऑफ सेंट्रल टैक्स डेटेड 1/5/2021 जिसका नोटिफिकेशन हमने आपको स्टार्टिंग में बताया भी था। और कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए क्या रिलैक्सेशंस हैं आइए हम लोग ये देखते हैं। जनवरी से मार्च 21 के लिए CNP 08 फॉर्म जो था उसका ड्यू डेट था 18/4/2021 तक बट इसको नो इंटरेस्ट के साथ आप जमा कर सकते हैं 3/5/2021 तक और रेड्यूस्ड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% के रेट पे आप जमा कर सकते हैं 18/5/2021 तक। और फाइनेंशियल ईयर 2021 का GSTR 4 भी फाइल करना था कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर्स को जिसका ड्यू डेट था 30/4/2021 तक। अब उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 31/5/2021 तक। और भी कुछ ड्यू डेट्स थी जिन्हें एक्सटेंड किया गया है जैसे कि GSTR 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 21 इस एक्सटेंडेड टू 26/5/2021। 11/5/2021 उसकी ड्यू डेट थी उसको बढ़ा के 26/5 कर दिया गया है। IFF जिनका क्वार्टरली रिटर्न ऑप्ट आउट है QRMP स्कीम ऑप्ट आउट है उसका ड्यू डेट था 13/5/2021 उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 28/5/2021 तक। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों रूल 36(4) से अप्लाई क्यूमुलेटिवली जहाँ पे आप 99% से ज़्यादा ITC नहीं क्लेम कर सकते हैं क्योंकि अगर आपका सामने वाला पार्टी अपना GSTR 1 नहीं फाइल किया रहेगा विद इन प्रिस्क्राइब ड्यू डेट तो आपको उसको ITC अवेल नहीं कर पाते हैं तो उस केस में अप्रैल और मई का क्यूमुलेटिव देखा जाएगा फॉर रूल 36 सब रूल 4 फॉर द टैक्स पीरियड अप्रैल एंड मई। आप इन दोनों का मई में क्यूमुलेटिव देखा जाएगा टैक्स पीरियड मई 2021 में। और द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ एक्शन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन GST रजिस्ट्रेशन जो भी GST रजिस्ट्रेशन आपको टाइम लिमिट दी गई थी उसको वेरीफाई करने के लिए उसको अगर कोई भी फॉल कर रहा है 1/5/2021 से लेकर 31/5/2021 के बीच में तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 15/6/2021 तक। आप कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे थे अगर उसका कोई अप्रूवल या कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा अगर 1/5/2021 से लेकर 31/5/2021 के बीच में तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया फर्दर टू 15/6/2021 तक। नोटिफिकेशन और ये सारे नोटिफिकेशन जो भी नोटिफिकेशन में आया है वो सारा नोटिफिकेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 20th डे ऑफ अप्रैल 2021 इफेक्टिव होगा। 20th day of April 21
तो मतलब वो 20 अप्रैल 2021 से आपका ये सारे नोटिफिकेशन उसी देश से इफेक्टिव होंगे, उसी देश से एप्लीकेबल होंगे आपके लिए। थैंक यू दोस्तों। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस और वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू।